प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश बुक हनीकम्ब का लेसन नंबर 8 फायर पढ़ेंगे। फायर, फॉय एंड फ्रेंड। आग फॉय दुश्मन भी है एंड फ्रेंड मित्र भी है। तो आइए हम इसकी मीनिंग और क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। मीनिंग देखिए बच्चों, डैमेज, DAMAGE, डैमेज। डैमेज होता है नुकसान। नुकसान का सेकंड मीनिंग होता है बच्चों डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन, नुकसान। फ्रीटन, FRIGSTN, फ्रीटन। फ्रीटन होता है बच्चों भय। इसका सेकंड मीनिंग है स्केयर, SCARE, स्केयर, भय या डर। अगला है पजल्ड, PUZZLED, पजल्ड। पजल्ड होता है विचलित हो गया, बेचैन होना। इसका सेकंड मीनिंग होता है बच्चों कन्फ्यूज्ड। आपने इसको भी सुना होगा, कन्फ्यूज्ड, CONFUSED, कन्फ्यूज्ड मनी विचलित हो गए या उलझ गया। नेक्स्ट है रिलीज, RELEAS, रिलीज। रिलीज मनी होता है बाहर निकालना, लेट आउट, बाहर निकालना। अगला है स्मोल्डरिंग, SMOULDERING, स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग होता है बच्चों सुलगना, जैसे धुआं सुलगता है। बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, बर्निंग मनी जलना, स्लोलिंग मनी धीरे धीरे, विदाउट फ्लेम मनी बिना लपटों के धीरे धीरे जलना, उसको कहते हैं सुलगना। जर्नेट, GERNATE, जनरेट। जनरेट होता है बच्चों उत्पन्न करना। उत्पन्न करना का प्रोड्यूस, PRODUCE। बच्चों सेकंड मीनिंग है, इसी मीनिंग का एक्सप्लेन है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। जनरेट, जनरेट होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस। एक्सटिंग्यूश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्यूश। एक्सटिंग्यूश होता है बुझा देना। बुझा देना का सेकंड मीनिंग है पुट आउट, एक्सप्लेन है इसका, पुट आउट, बुझा देना। शेक, SACK, शेक। शेक मीन होता है बोरा, जूट बैग। जूट जैसे दरी, बैग इत्यादि बनाते हैं, बोरी बनाते हैं, तो वो जूट के बनते हैं बच्चों, जूट बैग, उसको बोलते हैं शेक, बोरा। स्प्रे, SPRAY, स्प्रे। स्प्रे होता है बच्चों छिड़कना। स्प्रिंकल, सेम मीनिंग इसका है, स्प्रिंकल, SPRINKL, स्प्रिंकल मनी होता है छिड़कना। अब्सोर्ब, ABSORB, अब्सोर्ब। अब्सोर्ब होता है सोखना। सोखना का सेकंड मीनिंग है बच्चों, सेम मीनिंग, एक्सप्लेन, सोक, SOAK, सोक। सोक मीनिंग सोखना। प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट। प्रिवेंट होता है रोकना, स्टॉप। स्टॉप मीनिंग रोकना, स्टॉप इजी है। प्रिवेंट आपने कभी कभार सुना है। तो बच्चों सेम मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट होता है बच्चों यंत्र। यंत्र को दूसरा सेकंड मीनिंग पढ़ा होगा आपने, इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। व्हाट मनी क्या, डू यू मनी आप, अंडरस्टैंड मनी समझते हो, बाय मनी से, द फ्लैश पॉइंट ज्वलन बिंदु, ऑफ ए फ्यूल मनी ईंधन। फ्यूल होता है बच्चों ईंधन, जो हम घरों में जलाते हैं। तो आप एक ईंधन के ज्वलन बिंदु से आप क्या समझते हैं, आंसर देखिए। द टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है बच्चों तापमान, TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है तापमान, जैसे हमें गर्मी लगती है तो वो तापमान है बच्चों। द टेम्परेचर एट विच ए फ्यूल बिगिन्स टू बर्न इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। तापमान जिस पर कोई ईंधन जलना शुरू हो जाता है तो वह ईंधन का ज्वलन बिंदु कहलाता है। जब कोई तापमान पर कोई ईंधन जलने लगता है तो उसको बच्चों क्या कहते हैं हम, फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। ईंधन का हम ज्वलन बिंदु कहते हैं। अगर सिला है तो उसमें आग नहीं लगेगी, अर्थात उसका टेम्परेचर है वो डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर सम कॉमन यूज ऑफ फायर। व्हाट मनी क्या, आर मनी है सम कुछ, कॉमन मनी साझा, साधारण, यूज ऑफ फायर आग के कुछ साधारण उपयोग क्या हैं। आग किस काम आती है बच्चों, तो देखिए फायर इज़ यूज टू, फायर आग का प्रयोग किया जाता है कुक फूड, भोजन को पकाने में। वार्म आवर रूम्स, हमारे घरों को गर्म करने में। इन विंटर, सर्दियों में। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पन्न करने में। तो हम आग का प्रयोग इन चीज़ों में करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इन व्हाट सेंस इज इट ए बैड मास्टर, किस रूप में इसको एक बुरा स्वामी भी कहा जाता है। यानी आग एक बुरा स्वामी भी है, नुकसान करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए इसको बैड मास्टर कहते हैं। तो देखिए आंसर, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आग, इफ़ मनी होता है बच्चों यदि, फायर मनी आग, गेट्स मनी हो जाती है, आउट, गेट आउट ऑफ कंट्रोल मनी काबू से बाहर हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में आग लग जाती है तो वो काबू से बाहर हो जाती है। इफ़ यदि फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आग काबू से बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरियस, यह बहुत खतरनाक हो सकती है। इट मे बर्न हाउस, यह घर को जला सकती है, फैक्ट्रीज, उद्योग को, एंड वास्ट फॉरेस्ट एरिया, और लंबे चौड़े फॉरेस्ट एरिया, जंगल क्षेत्र को भी जला सकती है। इन दिस वे, इन दिस सेंस, इस प्रकार, इट इज़ ए बैड मास्टर, ये एक बुरा स्वामी भी है, बुरा मालिक भी है, यानी आग एक खतरनाक भी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन वे, व्हाट मनी क्या, आर मनी है, थ्री मेन तीन, मेन वे मनी मुख्य ढंग या प्रकार, इन विच जिसमें ए फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट, एक आग पर काबू पा सकते हैं या बुझा सकते हैं, ऐसे कोई तीन मुख्य तरीके कौन से हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी काम में आने वाली बातें हैं, तो आओ अब इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न भी हमें याद होंगे। द फायर मेन वे टू पुट आउट द फायर आर, आग को बुझाने के तीन मुख्य तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1, टू टेक अवे फ्यूल, टू टेक अवे फ्यूल, ईंधन को दूर ले जाकर, जिसमें आग लगी है उस ईंधन को हम दूर हटा देंगे। नंबर 2 पॉइंट है बच्चों, टू प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रिवेंट मानी रोकना, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देना, यानी ऑक्सीजन नहीं आने देंगे तो आग नहीं जलेगी। नंबर 3, टू रिमूव द हीट, टू रिमूव, रिमूव मानी हटाना, द हीट मानी तापमान, एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, और तापमान को कम लाना। अगर हम तापमान को कम ला देंगे तो आग बुझ जाएगी। जैसे अगर हम ईंधन पर पानी छिड़क देंगे तो वो सिला हो जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर डाउन हो गया तो उसमें आग जल्दी नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डज ए ब्रिंग कैंडल गो आउट वेहन यू ब्लो ऑन इट, जब तुम फूंक मारते हो तो एक मोमबत्ती बुझ जाती है, क्यों। आंसर देखिए बच्चों, वेहन वी ब्लो ऑन ए बर्निंग कैंडल, जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझाते हैं, वी रिमूव द हॉट एयर, वी मनी हम, रिमूव मनी हटा देते हैं, द हॉट एयर मनी गर्म हवा को, अराउंड द फ्लेम, फ्लेम मनी लपटों के चारों ओर गर्म हवा है हम उसको हटा देते हैं। इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर द फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल, ईंधन का ज्वलन बिंदु का तापमान कम हो जाता है। 10 THUS 10 होता है बच्चों। इस प्रकार द कैंडल गोज आउट, मोमबत्ती बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट ए गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर, ऑयल फायर होता है बच्चों आग में लगी हुई तेल, आग में तेल में लगी हुई आग को बुझाने के लिए एक अच्छा तरीका पानी का स्प्रे करना नहीं है, और एन इलेक्ट्रिक फायर, या विद्युत के तारों में, बिजली के तारों में लगी हुई आग पर हम पानी छिड़क कर नहीं बुझा सकते। वाई नॉट, क्यों क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो आंसर देखिए बच्चों, ये भी हमें अंडरस्टूड है ये बातें। अगर हम तेल पर पानी छिड़केंगे तो आग ज़्यादा फैलेगी, अगर हम इलेक्ट्रिक बिजली के तारों में अगर आग लगी है तो हम पानी फेंकेंगे तो हमें बिजली का झटका लगेगा, हम मर भी सकते हैं, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो आंसर देखिए, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, ऑयल मीनी तेल, इज़ लाइटर मीनी हल्का होता है, देन वाटर मीनी पानी से, तेल पानी से हल्का होता है। इट फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर, और ये पानी के ऊपर तैरता है। इफ़ इट कैक्टस फायर कैचेज फायर, इफ़ इट कैचेज CATCHES कैचेज फायर, यदि ये आग को पकड़ लेता है, वाटर हेल्प्स टू सेपरेट द फायर क्विकली, तो पानी के ऊपर आग जल्दी से फैलेगी। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ग्रेट फ्लो, यानी कि बड़ी मात्रा में आग फैल जाएगी। इलेक्ट्रिक फायर मे गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक, और विद्युत की तारों में लगी आग
हमें शॉक मीनिंग झटका, बिजली का झटका दे सकती है। टू द पर्सन स्प्रेइंग वाटर ऑन इट, पानी फेंकने वाले व्यक्ति को एक झटका दे सकती है। द मैन मे आल्सो बी किल्ड, और आदमी मर भी सकता है। सो इसलिए स्प्रे ऑफ वाटर इज नॉट गुड इन द बोथ केजेस, इन दोनों मामलों में पानी का छिड़कना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स, और दूसरी चीज़ें क्या हैं, यू शुड डू टू प्रिवेंट ए फायर एट होम, घर पर आग को रोकने के लिए और कौन से तरीके अपनाने चाहिए, एंड इन द स्कूल, या स्कूल में। आंसर है बच्चों, वी शुड डू मैनी थिंग्स टू प्रिवेंट ए फायर, हमें आग को रोकने के लिए निम्न चीज़ें करनी चाहिए, होम एंड इन द स्कूल, घर या स्कूल में। नंबर 1 है एट होम, घर पर, वी शुड नॉट कीप इनफ्लेमेबल आर्टिकल इन द किचन, हमें रसोई में, किचन में रसोई में आग पकड़ने वाली वस्तुओं को दूर रखना चाहिए। नंबर 2 है वी शुड कीप द गैस सिलेंडर एट ए सेफ प्लेस, हमें गैस सिलेंडर को सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। एंड चेक द गैस सप्लाई, और गैस की सप्लाई को चेक करना चाहिए, जांचना चाहिए। ट्यूब फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उसकी नलकी को चेक करना चाहिए, कहीं लीक तो नहीं है। नंबर 3 फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द स्कूल, स्कूल के अंदर आग बुझाने का यंत्र भी होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भविष्य में हमारी नेक्स्ट वीडियो का मैसेज मिलता रहे। लाइक करें। धन्यवाद।